हरिओम। आज बात क्वाड्रिलेटरल की। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वाड्रिलेटरल पर ही है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब हमें बताना है कि कौन से तरीके का क्वाड्रिलेटरल्स बनने जा रहा है इन तीनों पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में। हमें 3 पार्ट दिए हैं। तीनों पार्ट में 4-4 पॉइंट दिए हुए हैं और उन 4 पॉइंट से अगर कोई किसी तरीके का क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो हमें बताना है और वो ऐसा क्यों बन रहा है इसका रीजन भी देना है। क्लास 8 चैप्टर 3 ध्यान कीजिए किस नाम से है। क्लास 9 चैप्टर 8 उसका भी ध्यान कर लीजिए वो किस नाम से है। आप पाएंगे कि ये दोनों ही चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से हैं और हम यहां से क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी जानकारियां, जी हां, बहुत सारी जानकारियां एक्वायर कर चुके हैं। मैं कुछ के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताना चाहूंगा। कोई भी लाइन अगर 4 साइड से मिलकर बनी है तो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, अगर वो क्लोज्ड है तो। अभी फिलहाल मैं साइड के आधार पे, डिस्टेंस के आधार पे जिस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल को बता सकते हैं उसकी बात बताने वाला हूं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हो और उसका डायगोनल भी बराबर हो तो वो स्क्वायर कहलाता है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की हम चारों साइड बराबर बता देते हैं कि चारों साइड बराबर है तो हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं। बिल्कुल, चारों साइड इक्वल होने से रोम्बस। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अपोजिट साइड के साथ साथ ये साइड इसके अपोजिट साइड के साथ साथ अगर ये वाली साइड, दोनों साइड इक्वल हैं, डायगोनल भी बराबर हो जाएं तो वो रेक्टेंगल होगा। अब बात यहां उठती है, मैंने यहां इफ एनी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ये इफ एनी का मतलब क्या है? ये शब्द यहां क्यों आया? याद कीजिए, इसी एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन देख लीजिए, कोलिनियर से संबंधित है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चारों पॉइंट किसी एक लाइन पे आ जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई 3 पॉइंट एक लाइन पे आए और एक पॉइंट अलग आ जाए। तो क्या इस कंडीशन में क्वाड्रिलेटरल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि चारों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं या सिर्फ 3 पॉइंट एक लाइन पे हैं? अगर कोई 2 लाइन ऐड करने पर तीसरी लाइन के बराबर आए या किन्हीं 3 छोटी छोटी लाइनों को ऐड करने पर चौथी लाइन के बराबर आए तो समझ लेना कि वो एक लाइन बना रहे हैं, वो कोलिनियर हो सकते हैं या कोलिनियर हैं। अब हमारे पास क्या इनमें से कोई ऐसी कंडीशन आने वाली है? कैसे पता करेंगे हम उसको? तो इसके लिए हमें ये क्वेश्चन करने होंगे। चलो करते हैं ये क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलो फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट पार्ट। हमें जो 4 पॉइंट दिए हुए थे हमने उनके नाम A, B, C, D लिख दिए। आप इस चित्र को देखिए। सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं A, B, C, D, और हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले AB, BC, CD और AD निकालेंगे और फिर इसके दोनों डायगोनल भी निकालेंगे और उसके बाद उनका रिलेशन सोचेंगे कि किस तरीके से है। उसके आधार पर हम बताएंगे, उस रीजन से बताएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो है तो। डिस्टेंस फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, हमने सबसे पहले A और B पॉइंट लिए। जब मैंने A पॉइंट को यहां लिखा, B पॉइंट लिखा, उसके ऊपर x1, y1, x2, y2, ये जो प्रथम काम है वो सभी पे आपको करना चाहिए, चाहे वो AB, BC, CD, DA या जो जिस तरीके से भी आप 2 पॉइंट ले रहे हैं और उसकी लाइन की डिस्टेंस आप ले रहे हैं, तो ये जो प्रथम चीजें हैं ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद x2 की वैल्यू हमने यहां से रखी,
x1, ये माइनस है, ये माइनस x1 की वैल्यू यहां रखी और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1। देखिए जैसे x1 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, तो ये पूरी -1 x1 की वैल्यू, तो एक माइनस तो ये और एक x1 के साथ, इसलिए हमने उसके साथ ब्रैकेट रख दिया। और जैसे ही हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर वाला माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा और वो प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 2, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस को, ये ब्रैकेट इस तरीके से है, इसको चेंज कर देगा तो ये 2 स्क्वायर, तो दोनों 2 स्क्वायर तो 4 + 4, और इस तरीके से √8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 होंगे, जिसमें से 2 के पेयर बाहर, 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा और एक 2 जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रह जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमने BC किया, BC x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला, वैल्यू रखी, ये वैल्यू इतने यूनिट्स आ गई। CD हमने डिस्टेंस फॉर्मूला CD लिखा, x1 y1 x2 y2 पूरे यूनिट्स लिखी और इस तरीके से करते चले गए। यहाँ पे फिर से वो बेहद ध्यान देने वाली बात ये है कि -3 और +1 है, -3 और +1 है, तो हम क्या काम करेंगे कि -3 बड़ा है और +1 छोटा है, तो ये -2 आएगा। इस बात को आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये सब जो आपने हम 8th क्लास में सीख के आ चुके हैं ये आता होगा। उसके बाद DA डिस्टेंस फॉर्मूला, हम क्या देखते हैं कि AB BC CD और DA ये सभी 2√2 यूनिट्स आ रही हैं। उसके बाद AC पर चलते हैं। AC, ये वाला AC देखा हमने, A और C लिखा, x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और इस तरीके से हम इसको करते चले गए, ये 4 आ गया। और उसी के बाद हम BD डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा और उसका जैसे हमने डिस्टेंस निकाला वो भी 4 यूनिट आया। इस क्वेश्चन में सभी साइड्स और दोनों डायगोनल इक्वल है, और जब सभी साइड इक्वल हो और उसके साथ डायगोनल भी इक्वल हो तो वो स्क्वायर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट के बाद अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की। हमने सबसे पहले यहां सभी पॉइंट लिख दिए। पॉइंट लिखने के बाद उन पॉइंटों के ऊपर A B C D लिख दिया। और अब यहां चित्र देखिए, हमने यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, क्वाड्रिलेटरल का नाम रख दिया। हमें क्या चाहिए, हमें AB की डिस्टेंस चाहिए, हमें BC की डिस्टेंस चाहिए, हमें CD की डिस्टेंस चाहिए, हमें DA की भी डिस्टेंस चाहिए, हमें AC की भी डिस्टेंस चाहिए और हमें BD की भी डिस्टेंस चाहिए। तो कौन सी बड़ी बात है, अब तो डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको महारत हासिल हो चुका है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले हमने पॉइंट A लिखा, पॉइंट B लिखा, x1 x2 लिखा और x1 y1 लिखा, x2 y2 लिखा। डिस्टेंस AB फॉर्मूला और डिस्टेंस निकाली, ये डिस्टेंस आई 2√13। इसी तरीके से हमने B और C, B के कोऑर्डिनेट लिखे, C के कोऑर्डिनेट लिखे, डिस्टेंस BC लिखी, निकाली यहां पे √13। ये दोनों डिस्टेंस अलग आई हैं, इसका मतलब ये रोम्बस और स्क्वायर में से तो नहीं हो सकता। चलो आगे चलते हैं। C और D की डिस्टेंस निकालिए, 5√2 आ गया। ये तीनों डिस्टेंस अलग आ चुकी हैं, इसका मतलब तो ये कुछ और ही है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं। उसके बाद हम DA की डिस्टेंस निकाली जो √85 आया। 85 को हम √ से इस तरीके से जैसे हमने इसके फैक्टर किए हैं, 85 के जब हम फैक्टर करते हैं तो सभी फैक्टर सिंगल होते हैं, आप इसे करके देख सकते हैं। इसके बाद हमने AC की डिस्टेंस निकाली, ये डायगोनल AC की जैसे ही हम डिस्टेंस निकालते हैं फॉर्मूला रखते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस करते हैं, √13 आ चुकी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हमने क्या काम किया, यहां B और D हमने BD लिखा। BD लिखने के बाद BD की डिस्टेंस हम निकालते चले गए और BD की डिस्टेंस आ गई √41। लगभग सभी इसमें ये लाइन और ये लाइन कौन सी है, अब हम इसको देखते हैं। BC, ये लाइन है BC, ये है √13। ये लाइन कौन सी है, ये है AC, मतलब ये वाली लाइन, ये है √13।
ये लाइन है ए बी है 2√13। अब आप मुझे 2√13, आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे मैं एक लाइन खींचता हूं, ये है ए और ये है बी। अगर मैं इस पे यहां कोई पॉइंट, इसके मिड पॉइंट लेता हूं, मिड पॉइंट सी लेता हूं, और यहां से यहां तक की दूरी √13 है, और यहां से यहां तक की दूरी भी √13 है, तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर पूरी लाइन √13 मतलब 2√13 आएगी कि नहीं आएगी? इस बात का जवाब आप मुझे दीजिए। x प्लस एक्स 2x होते हैं, √2 प्लस √2 2√2 होता है, √5 प्लस √5 2√5 होता है, √13 प्लस √13 2√13 होगा कि नहीं? इसका जवाब दीजिए। और अगर ये होगा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सी पॉइंट इस ए बी पर कहीं है, और अगर ऐसा होगा तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल संभव है? मेरे हिसाब से तो नहीं। तो यहां हम इसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, बिकॉज ए बी प्लस ए बी और इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये ए बी लाइन ए सी प्लस बी सी के एडिशन के बराबर है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल तो संभव नहीं है। तो क्या समझे? तो हमारा फर्स्ट पार्ट स्क्वायर था, सेकंड पार्ट क्वाड्रिलेटरल ही नहीं था। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहां लिख दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूरी कैलकुलेशन करने के बाद अब मुझे तो लगता नहीं कि बार बार मुझे इसको बताना चाहिए। ए बी √10, एडी की बात कर लेते हैं, डीए ये कहां पर है? ये 3√2। आप देखोगे ये भी 3√2 है और ये √10 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ये सी डी √10, BC 3√2। इसका मतलब अब तक ये पैरेललोग्राम है होगा। क्यों? चारों साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, स्क्वायर। चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल ना हो, रोम्बस। अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल ना हो, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हुआ। अब आप पूरी खा सकते हैं।